लग सकता है इस मॉडल च उन्होंने रेडिएटर थोड़ा जिहा मधरा कर दिता, यानी कि मोटा कर दिता है। कोई बड़ा मसला नहीं आया, बिल्कुल जेनवन है। तो वैसे सुनिया सी जी कि 360 कोई हीटिंग का मसला आता है या कुछ, सानू अजे तक कोई नहीं आता आया। बस साडे मार्केट बस इसे तरह ही है ना कि ट्रेंड बनया होंदा है, बाकी इस गड्डी च कमी तो कोई चीज़ नहीं। हर अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, लो जी दोस्तों, रंधावा व्लॉग यूट्यूब चैनल ते खुश आमदीद। हाँ जी, उम्मीद करते तमाम दो ठीक ठाक होणगे। लो जी दोस्तों, असीं अज मौजूद आ जी आज़ाद कश्मीर कोटली ते पहाड़ी इलाके के अंदर मौजूद आ। देख सकते तुसीं मेरे पिछे पहाड़ ही पहाड़ आ, हर चीज़ ऐ बेहतरीन नज़र आ रही, तो हल्की हल्की बारिश भी हो रही है और इस इलाके का मौसम जोड़ा बहुत ही ज़बरदस्त आ। और असीं अज गलबात करते हैं मैसी फरगोसन का पिछे ट्रैक्टर खड़ा जी 360 टर्बो। तो इस ट्रैक्टर के उत्ते अज गलबात होगी। नाल साडे मौजूद ने नदीम साहब और नाल डॉक्टर भाई मौजूद ने, तो इन्हां नाल असीं गलबात करते हैं कि 360 किहड़ा मॉडल आ और ये किस तरह का ट्रैक्टर चलिया वा, की ये अंदर मसले मसाइल आए आ, मुकम्मल गलबात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। जी भाई, की हाल चाल जी? जी अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लाह दा बड़ा। अच्छा भाई, यानी किहड़ा मॉडल ट्रैक्टर जी अपने को 360? जनाब ये 360 है, 2019 मॉडल है। सही। तो असी बिल्कुल जीरो ही लिया सी, तो साढ़े को ही चलिया, साढ़े घर के काम वास्ते चलिया, कोई कमर्शियल काम भी नहीं असी किया। अपना थोड़ा जिहा रकबा है उससे काश्त करी दी है, तो कोई ट्राली का भी काम ज़्यादा नहीं है, बस आलू चला के तो वापस खिला देता है, तो बाकी ज़्यादा काम नहीं करीदा इस नाल। सही। तो ये कितना ट्रैक्टर चल गया जी हुण तक? जी ये तकरीबन हो गया मेरे ख्याल 700-750 घंटा चलिया है। सही। तो इस दे अंदर की मसले मसाइल आए तुहानू हुण तक? कोई ऐसा मसला मसाइल नहीं आया जिसकी वजह तो कोई बड़ी परेशानी बनी है। छोटिया मोटियां तो जड़ा ना होंदियां रहिंदियां ने, लेकिन यह है कि कोई बड़ा मसला नहीं आया, बिल्कुल जेनवन है। तो वैसे ही सुनिया सी जी कि 360 कोई हीटिंग का मसला आता है या कुछ, सानू अजे तक कोई नहीं आता आया। असी इस वास्ते एक एक्सट्रा गेज भी ला के रखी हुई है ताकि जाना किधरे आए मसला तो सानू फौरन पता चले। तो कोई बिल्कुल कदे मसला नहीं आया। सही। सी थ्रैशर ते भी इस्तेमाल किया है, हल्लां दे भी इस्तेमाल किया है, कोई मसला नहीं कदे नहीं आया। सही सही। तो ये अपने जिमीदार इत्थे किहड़ी चीज़ का ज़्यादा हुंदा जी? बस साडा सीजन होंदा है गंदम दा ते मकई दा, ते बाकी असी थोड़ा बहुत जड़ा ना वो पट्ठे शट्ठे लाए हुए ने अपने जड़ा ना डेयरी फार्म है उस वास्ते। तो बस यही चीज़ां ने, ज़्यादा चीज़ां तो कोई नहीं होंदियां इत्थे। अच्छा भाईया, तुहाडे इत्थे रकबे बड़े छोटे छोटे, किद्दां उन्हां नूं मैनेज करदे, किद्दां वाउंदे जे? बस साडे तो थोड़े फिर वड्डे ने, लोकां दे इस तों भी घट छोटे छोटे ने, लेकिन गुजारा करीदा है जेड़ा कुछ अल्लाह ने दिता होया, बस उस ते अल्लाह दा शुक्र है। सही सही। अच्छा भाई, फार्मिंग अपने खान वास्ते ना, कमर्शियल नहीं ना है, यानी कि चारा बीजना है तो वह भी इन्हां दे अपने जानवरां वास्ते है, सब्जी लानी है तो वह भी अपने जानवरां अपने वास्ते है, फ्रूट लाना तो वह भी अपने वास्ते, यानी कि कोई भी काम कमर्शलाइज नहीं है। तो वह फिर अपनी रकबे दे विच अपना खुद ही सर्वाइव करते और उहदे नाल ही अपना निज़ाम सारा ठीक चलता है इन्हां दा माशाअल्लाह। और माशाअल्लाह मैं देखा बंदियां दी सेहत भी सही है माशाअल्लाह, बंदियां दी उम्र भी ज़्यादा है और लगती है कि बाई फेस लगती है कि घट है। सिर्फ आ है कि हवा साफ सुथरी है, माहौल साफ सुथरा है और इजनास इन्हां दियां अपनियां है, उस घट तो घट जहर है तो घट तो घट खादा है। सही। अच्छा नदीम साहब, ये 360 ट्रैक्टर कंपनी ने तो कोई बेहतरी करने की कोशिश की, इनू पावर स्टेयरिंग किया, बरहल ये चलता नहीं, लोग इनू पसंद नहीं इन्ना करते, ये की वजह है मार्केट ना होने दी? मार्केट बस साडे मार्केट बस इसे तरह ही है ना कि ट्रेंड बनया होंदा है, बाकी इस गड्डी च कमी तो कोई चीज़ नहीं। हर चीज़ तो वही अगे हिस्सा इन्हां ने पावर कर दिता है, पावर स्टेयरिंग जिन्हों हुण छोटी गड्डी दे विच पावर चाहिदा है उहदे वास्ते 360 बेस्ट है। सही। जिहड़ा बंदा मैनुअल स्टेयरिंग नहीं चला सकदा वो इनू बड़े आराम नाल चला सकदा, बुढ़ा बंदा भी चला सकदा। हुण एक बंदा नहीं 85 लैना चाहता, वड्डी HP की गड्डी नहीं लैना चाहता, तो छोटी गड्डी ते पावर चाहता तो उहदे वास्ते इहो ही बेहतर है। हाँ टंपरेचर तेरे नज़र रखो, जिस तरह इन्हां ने देखो ना, इन्हां ने एक टंपरेचर मीटर उधर लगा है, एक टंपरेचर मीटर इन्हां ने एक्सट्रा भी लाया होया कि गड्डी दे लोड उस हिसाब नाल ही पाना है कि जिन्ना जिहड़ा है ना वो नाक लेंदे नॉर्मल के मुताबिक चले। सही। तो जिस टाइम गड्डी नूं लोड उहदे मुताबिक तो उस तरह काम करोगे, टंपरेचर उहदा नॉर्मल रहेगा, तेनों गड्डी अच्छा नदीम साहब, ये गर्म होने की विवजह होंदी? गर्म होने नूं इहदे च कुछ कंपनियां दे हुंदे आ मामला, तो वैसे तो कश्मीर का एरिया वैसे ही ठंडा है, इत्थे टंपरेचर वैसे ही घट है। तो दूसरे नंबर ते डस्ट नहीं है, डस्ट जिहड़ी है वो भी गड्डी नूं हीट करदी है। रेडिएटर दे विच जिहड़ा कट्टा आ जांदा है ना, वो भी गड्डी नूं गर्म करन दी वजह बनदा है। सही।
ਬਾਕੀ ਨਦੀਮ ਸਾਹਿਬ ਇਹਦਾ ਸ਼ਟਰ ਖੋਲ ਕੇ ਸੀਟ ਖੋਲ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰਾਓ। ਆ ਦੇਖੋ ਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਅੰਦਰੋਂ ਗੱਡੀ ਸਾਫ਼ ਹੈ, ਸਾਫ਼ ਹਾਲਤ 'ਚ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਨਦੀਮ ਸਾਹਿਬ ਇਹ 260 ਨਾਲੋਂ ਛੋਟਾ ਲੱਗਾ ਰੈਡੀਏਟਰ ਕਿ ਓਡਾ ਹੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ? ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ 260 ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਛੋਟਾ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਕੰਪਨੀ ਨੇ, 260 ਲੇਕਿਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਲੱਗ ਆ ਕਿ 260 ਵਾਲਾ ਵੀ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਡਲ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੇਡੀਏਟਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮਧਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੋਟਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਨੀਵਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਤੇ ਆਹੀ ਕੋਈ ਨੂੰ ਆ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਏ ਤੇ ਉਹਦਾ ਰੇਡੀਏਟਰ ਚੇਂਜ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਨਦੀਮ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲ ਵੂਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਉਂਝ ਦੀ ਉਂਝ ਹੀ ਆ। हाँ जी मेरा ख्याल है सारा कुछ सही है, जैनवन है, काबले कुबले खुले नहीं हुए, पता नहीं वाल कढ़िया होएगा लाजमी मेरा ख्याल है। सही वाल तो हूँ नॉर्मली या आस्ते हर बंदा ही तकरीबन कढ़ लेंदा नहीं। टैंपरेचर थर्मोस्टेट वाल सही होए तो फिर तो कढ़ना नहीं चाहिए, अगर थर्मोस्टेट वाल फसे तो फिर कढ़ीदा, नहीं तो ना कढ़ो। ਨੁਕਸਾਨ ਕੀ ਨੇ ਉਹਦੇ ਦੱਸੋ? ਥਰਮੋਸਟੇਟ ਵਾਲ ਕੱਢਣ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਆ ਹੁੰਦਾ, ਗੱਡੀ ਠੰਡੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਡੀਜ਼ਲ 'ਚ ਸਲਫਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਸਲੀਵਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਰਿੰਗਾਂ ਨੂੰ ਖਾ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਾਰਿਸ਼ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਆ ਥੋੜੀ ਥੋੜੀ ਦੇਖੋ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਤੇ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਆ ਸਵੇਰ ਫਜਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਤਕਰੀਬਨ 7 ਵਜੇ ਬੂੰਦਾਬਾਂਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸਵੇਰ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਸੀ ਨਾ, ਵਾਕ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਹਲਕੀ ਹਲਕੀ ਬੂੰਦਾਬਾਂਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਲਓ ਜੀ ਦੋਸਤੋ ਇੱਕ ਤੇ ਹਲਕੀ ਹਲਕੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਆ ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਕਲੋਜ਼ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਅੱਛਾ ਭਾਈਆ ਨੇ ਟਰੈਕਟਰ ਫਾਰ ਸੇਲ ਜੇ? ਜੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ATS ਲੈ ਲਿਆ, 290 ਸਪੈਸ਼ਲ ਲੈ ਲਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਦਾ ਇਤਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਵੱਡਾ ਟਰੈਕਟਰ ਲੈ ਲਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਜਾਣਾ ਸੇਲ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਹੈਗਾ ਤੇ। ਸਹੀ। ਤੇ ਇਹਦੀ ਕੀ ਡਿਮਾਂਡ ਸ਼ਮਾਨ ਜੇ? ਬਸ ਡਿਮਾਂਡ ਉਹ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਫੋਨ ਤੇ, ਜਦੋਂ ਨੰਬਰ ਮੇਰਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਸਹੀ। ਤੇ ਇਹ ਟਰੈਕਟਰ ਜੈਨੂਇਨ ਕਿੰਨਾ ਕਿ ਖੁੱਲਾ ਮਿਲਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕਿ ਕੁਰੀਏ ਸਾਡੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਕੋਈ ਖਾਸ ਨਹੀਂ, ਕੰਮ ਸ਼ਾਮ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਕੰਮ ਤਾਂ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਤਨਾ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ, ਇਸਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਜੈਨੂਇਨ ਹੀ ਹੈ। ਸਹੀ। ਤੇ ਚੱਲਿਆ ਤਕਰੀਬਨ 7-750 ਘੰਟਾ ਚੱਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ ਅਜੇ ਤੱਕ, ਬਿਲਕੁਲ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਚੱਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਯੂਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸਹੀ। ਤੇ ਨੰਬਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਂ ਤੇ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ। ਸਹੀ। ਅੱਛਾ ਨੰਬਰ ਆਪਣਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ ਇੱਕ ਦਫਾ ਜੀ। 0301 57 58 922। ਸਹੀ ਜੀ। ਲਓ ਜੀ ਦੋਸਤੋ, ਬਾਕੀ ਇੱਕ ਦਫਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਮੋਟੀ ਮੋਟੀ ਨਜ਼ਰ ਮਰਵਾ ਦਿੰਦਾ। ਤੇ ਫਰੰਟ ਟਾਇਰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ, ਬਾਕੀ ਇੰਜਨ ਵਗੈਰਾ ਦੇਖ ਸਕਦੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਟਰੈਕਟਰ ਆ। ਔਰ 0 ਮੀਟਰ ਕਢਾਇਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚਲਾਇਆ 700 ਘੰਟਾ ਟਰੈਕਟਰ ਚੱਲਿਆ ਜੇ। ਤੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਸ਼ੌਕੀਨ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜੇ। ਇਹ ਟਰੈਕਟਰ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਨਾਸਬ ਕੀਮਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਬਾਕੀ ਆ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਦੇ ਟਾਇਰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੱਲਦਾ ਵਾ, ਫਿਰ ਟਾਇਰਾਂ ਦਾ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਘਸਾਈ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਅਗਰ ਮੈਦਾਨੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੱਲੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਘਸਾਈ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਬਾਕੀ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਟੂਪਾਂ ਵਗੈਰਾ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਟਰੈਕਟਰ ਆ। ਬਾਕੀ ਇਸ ਸਾਈਡ ਦਾ ਟਾਇਰ ਜੇ, ਰਿਮਾ ਸ਼ਿਮਾ ਦਾ ਰੰਗ ਵਗੈਰਾ ਜੇ, ਕੀ ਇਸ ਸਾਈਡ ਦਾ ਰਿਮਾ ਸ਼ਿਮਾ ਦਾ ਰੰਗ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਜੇ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਟਰਬੋ ਸ਼ਰਬੋ ਚੈੱਕ ਕਰੋ। ਬਾਕੀ ਭਾਈ ਨੰਬਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵਾ, ਅਗਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਦੋਸਤ ਭਰਾ ਨੇ ਟਰੈਕਟਰ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇ, ਆਜ਼ਾਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਟਰੈਕਟਰ ਖੜਾ ਜੇ, ਇੱਥੋਂ ਆਣ ਕੇ ਟਰੈਕਟਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜੇ।